वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का 3D टेक्सचर इफेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए जिस भी साइज का आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ से फाइल में जा रहा हूँ और न्यू पे क्लिक करेंगे। 920 बाई 1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ मैं और ओके पे क्लिक करते हुए ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका बैकग्राउंड को कोई कलर देंगे। इसके लिए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टॉप पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ से इसका कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं इसका जूसी फ्रूटी प्लेन के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल यहाँ पे मैं 300 टाइप करूँगा, हम बाद में इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही टाइप करता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसको सेंट्रलाइज कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट आप इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिए और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसकी फिल को 0 कर दीजिएगा। ये देखिए फिल 0 हो चुकी है। फिल 0 करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो की यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। यहाँ ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखिएगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं 30% रखूँगा। एंगल को हम यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आप अनचेक रखिएगा। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 50 रखेंगे। स्प्रेड को हम यहाँ पे 2 रखेंगे और साइज़ को हम यहाँ पे 70 रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप इस प्लस के निशान पे क्लिक कीजिएगा और एक और ड्रॉप शेडो की वैल्यू ऐड कर लीजिएगा। इनकी वैल्यूज़ को भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ हम सेम रखेंगे। ओपेसिटी को चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको 40% करेंगे और डिस्टेंस को यहाँ पे हम 40 करेंगे और साइज़ को हम यहाँ पे 60 रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम फिर से ड्रॉप शेडो के सामने ये देखिए प्लस का निशान है, एक और ड्रॉप शेडो वैल्यू ऐड करेंगे। हमें इसकी भी कुछ वैल्यूज़ देनी है। यहाँ पर भी हम बाकी वैल्यूज़ सेम रखेंगे, कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। ओपेसिटी को यहाँ पे मैं 70% करूँगा। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 30 करेंगे और साइज़ को हम यहाँ पे 50 करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिएगा और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। ऊपर वाली लेयर के इस इफेक्ट्स को हम यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक की कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। इसके साइज़ को हम यहाँ पे 22 पिक्सल्स रखेंगे। पोजीशन आप आउटसाइड रखिएगा। ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे हम नॉर्मल रखेंगे। ओपेसिटी 100% रखेंगे। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मैं ग्रे कलर सेलेक्ट करना है। मैं ऑलमोस्ट ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिएगा और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिएगा। कॉपी बनाने के बाद आप अपने कीबोर्ड की एरो की से इसको अप कर दीजिएगा एक दफ़ा। इसी तरह हम इसकी 6 और कॉपीज़ बनाएंगे और एक एक दफ़ा अप करते जाएंगे। ये देखिए मैं कंट्रोल J प्रेस करता हूँ, दूसरी कॉपी बनाई है मैंने और फिर से अप किया है। इसी तरह कंट्रोल J प्रेस करेंगे और अप करते जाएंगे, कंट्रोल J प्रेस करेंगे और अप करते जाएंगे। टोटल मैंने इसकी 7 कॉपीज़ बनाई हैं। इन तमाम कॉपीज़ को आप यूँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लीजिएगा। इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका नाम 3D रख देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। इस फोल्डर को हम यहाँ से ओपन करेंगे और टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसके स्मार्ट फिल्टर पे आप डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ आने के बाद कलर पिकर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें वाइट कलर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट कीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा। ओपेसिटी 100% रखेंगे। स्टाइल आप लीनियर रखिएगा। एंगल को हम 90 डिग्री रखेंगे।
स्केल हम यहाँ पे 150 रखेंगे। ग्रेडियंट बार पे यूँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से एक स्लाइडर को सिलेक्ट करने के बाद हम कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और जो बैकग्राउंड में कलर है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह इस वाले स्लाइडर पे भी डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा और यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा 3D टेक्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये एडिटेबल टेक्स्ट है। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं यानी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टॉप वाली लेयर के स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कीजिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप टाइप टूल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसको आप यहाँ से बंद कर दीजिएगा और यहाँ से इसको यस यानी इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप बहुत आसानी से इस तरह का सिंपल 3D टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।